हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि मैं डियर स्टूडेंट, आप सबने थंबनेल पे देखा होगा, आज का जो अपने सेशन होने वाला है वो प्रश्न नंबर 5, बोर्ड का प्रश्न नंबर 5 कैसा होगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वो लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, तो आप पूरा सेशन जरूर देखिए और पूरे सेशन के साथ आप जुड़े रहिए। ठीक है, यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो बोर्ड का जो प्रश्न नंबर 5 है वो आएगा आपके ट्रिग्नोमेट्री से, है ना, त्रिकोणमिति से आ सकता है, एक्सेप्टेड है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ट्रिग्नोमेट्री से कैसा सवाल आ सकता है वो मैं आपको यहां से करवाऊंगा आज। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो इससे पहले अपन जिस तरह से पहले क्लास की शुरुआत करते थे, एक मोटिवेशन क्वाड लेते थे बहुत शानदार, तो उसी लिए आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशन क्वाड ले हूं, ताकि आपको हर वक्त एक मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, क्या है मोटिवेशन क्वाड? सफलता जिस ताले में बंद रहती है उसकी 2 चाबियां होती है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, सफलता जिस चाबी में बंद, ताले में बंद रहती है उसकी 2 चाबियां होती है। पहली कठिन परिश्रम और दूसरी होता है दृढ़ संकल्प। ये 2 चीजें ध्यान रखना है ना। एक तो आपने अगर ठान लिया कि इन बच्चों दिनों में मुझे ऐसा पढ़ना है कि मेरे 80% बन जाए, है ना, मेरे 90% बन जाए, तो भी आपका वो दृढ़ संकल्प हो जाएगा पूरा। ठीक है, और दूसरा आता है आपका कठिन परिश्रम। अगर दृढ़ संकल्प लिया है तो उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो इसी के साथ अपन आज के सेशन शुरू करते हैं। बोर्ड का प्रश्न नंबर 5 कक्षा 10। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो आपको मैं एक सूचना और दे देता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कक्षा 8 का भी टाइम टेबल आ चुका है। ठीक है, तो अभी मैं कक्षा 8 का भी स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, कक्षा 8 के जितने भी विद्यार्थी हैं वो जुड़े रहिए इस सेशन के साथ। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो आज अपन कक्षा 10 का प्रश्न नंबर 5 कैसा होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, लेकिन पहले देखो मैं आपको क्या करता हूं, ट्रिग्नोमेट्री से किस तरह का क्वेश्चन आएगा पहले मैं आपको फॉर्मूले प्रोवाइड कर देता हूं। पहला तो एक सारणी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, कि एक सारणी जो होती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उसको आपको पता रखना है। क्या होता है आपको पता है मेरे विद्यार्थियों, साइन एक होता है, कोस एक होता है, टेन। ठीक है, तो ये आपको पता है। साइन का मान मैंने निकालना सिखाया था, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक। ठीक है, मैं अब डायरेक्ट मान लिख रहा हूं सीधा। साइन 0 डिग्री होता है, या 30 डिग्री होता है, या 45 डिग्री होता है, या 60 डिग्री होता है, या 90 डिग्री होता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 0। साइन 30 डिग्री का मान होता है वो होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान होता है 1। ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, कोस इसका उल्टा होता है ना, यानी कि कोस 0 का 1 होता है, कोस 30 डिग्री का √3/2 होता है, कोस 45 का 1/√2 होता है, और कोस 60 डिग्री का 1/2 होता है, और कोस 90 डिग्री का होता है आपका 0। ठीक है, टेन का मान क्या होता है, टेन 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री का मान में से क्या होता है, 0 होता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, और टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। टेन 60 डिग्री का मान होता है आपका √3। ठीक है, सिर्फ √3 होता है। और टेन 90 डिग्री का मान होता है अनंत। क्या इतना होता है, अनंत। ये 3 टेबल आपको ध्यान रखनी है। और भी है, टेन के बाद कोसेक है, सेक है, कोट है ना। कोट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, है ना, टेन का उल्टा। अनंत पहले आ जाएगा, √3 पहले आ जाएगा, 1/√3 और 0। इसी प्रकार कोसेक और सेक की भी टेबल है, मैंने आपको वहाँ एक वीडियो डाल दूंगा, वहाँ डिस्क्रिप्शन में आप लिंक से क्लिक करके देख लेना। तो ये मान आपको ध्यान रखना है एक तो। ठीक है, फिर एक दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 5 के लिए, एक ये भी ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कि साइन 90 - थीटा क्या हो जाता है आपका, कोस थीटा हो जाता है। पता है ना आपको, यहाँ जो थीटा होता है वो थीटा यहाँ आता है। इसी प्रकार कोस 90 - थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे में। ठीक है, टेन 90 - थीटा क्या हो जाता है, टेन 90 - थीटा हो जाता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। टेन का क्या हो जाता है, कोट हो जाता है। क्या हो जाता है, कोट थीटा हो जाता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, और सेक 90 - थीटा आपको पता है, सेक 90 - थीटा क्या हो जाता है, कोसेक थीटा। इसी प्रकार कोसेक 90 - थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों। ठीक है, अब देखो ये तो थे सूत्र जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसी के इर्द गिर्द 5वां प्रश्न बनेगा आपका। ठीक है, तो मैं इनको रफ कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, और अब आपको मैं प्रश्न लिखवा देता हूं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है मेरे विद्यार्थी, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो चलते हैं, प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न लिखता हूं मैं आपके सामने कि वो प्रश्न कैसा हो सकता है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे प्रश्न है, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी। चलो देखो, यहां पर ये कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसका आपको सॉल्यूशन पता करना है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 1 है ना, ऐसा आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको tan 30 का मान अभी लिखाया था मैंने, tan 30 का मान कितना होता है बताओ।
tan 30 का मान अभी आपने दिखा था कि जो sin 30 का होता है और cos 30 का होता है उसमें उसका भाग दे दो, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो tan 30 का मान आया था 1/√3 आया था, ठीक है, 1/√3 आया था। देखो कैसे आया था, देखो वापस लिखवा देता हूँ मैं इधर टेबल। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका tan थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, ठीक है मेरे विद्यार्थियों, 1/√3। इसका मतलब यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन कैसे करूँगा, 2 और tan 30 की जगह कितना रखूँगा 1/√3 बटा हुआ 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब आगे देखो, देखो 2 1 से गुणा हो जाए 2 और बटा हुआ √3, ये √3 बटा हुआ है ना √3, और यहाँ पर देखो 1 का 1 माइनस 1 का वर्ग कितना होता है 1 और √3 का वर्ग कितना होता है 3, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब देखो यहाँ से बचेगा 2 बटा हुआ √3 बटा हुआ, यहाँ पर देखो एलसीएम ले लेंगे, 1 आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 एकम 3 माइनस 1, यही बचेगा यहाँ से। अब देखो 2 बटा हुआ √3 बटा हुआ यहाँ 2 बटा हुआ 3, तो 2 से 2 कट जाएगा आपका, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो ये 3 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका क्या बनेगा, यानी कि 3/√3 उत्तर बनेगा, ठीक है। ये उत्तर आपका उत्तर हो चुका है, लेकिन यहाँ तक आपका उत्तर सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नहीं काटेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी नीचे कोई संख्या रूट में आ जाती है तो उसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, परिमेयकरण, यानी कि √3 का परिमेयकरण करेंगे, है ना, रेशनलाइजेशन बोलते हैं इसको। परिमेयकरण करने से क्या होता है, इसका सटीक मान आ जाता है, ठीक है। कैसे कि जो मान नीचे रूट में होता है उसको ऊपर नीचे चिन्ह बदल कर गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पहले से कोई चिन्ह नहीं है तो इसी को गुणा करेंगे। अगर चिन्ह होता है तो चिन्ह से गुणा करते हैं। अब जैसे ये सवाल था, इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे, इसको √3 से एक बार ऊपर गुणा कर दो, एक बार नीचे गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 3/√3 हो जाएगा, और नीचे √3 गुणा होकर 3 हो जाएगा, ठीक है। और 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा √3। ये इसका सटीक उत्तर है। नीचे कभी भी √, में संख्या नहीं आती है उसके लिए अपन क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण क्या करते हैं, नीचे का जो मान होता है उसका चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो अपन उसी संख्या को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो यहाँ उत्तर आ गया अपना √3, जो नीचे था अब वो ऊपर आ चुका है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ये किताब का क्वेश्चन था, आपके आ सकता है, एक्सेप्टेड है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो आप इसको कीजिए, है ना। तो मैं आगे चल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले टाइप का सवाल किस तरह से आ सकता है ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है, जो आपका प्रश्न नंबर 5 हो सकता है बोर्ड का, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना, जितनी हो सके। आपको ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी आपको बनानी आनी चाहिए। एक आपको मैं एक सलाह देता हूं कि जब भी आपको बोर्ड का पेपर देने जाते हो तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल पहले से ही छाप देना वहां पर, क्योंकि आप बनाने बैठोगे वहां जब प्रश्न आएगा तब आप उसमें से गलत भी बना सकते हो। तो मेरे अगर एडवाइजरी आप मानते हो तो वहां जाते ही पहले रबकारी जो 15 मिनट मिलेंगे आपको उसमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बना देना है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब अगला सवाल क्या है कि ये कह रहा है मेरे विद्यार्थियों कि साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री, जहां पर a एक न्यून कोण है। क्या है मेरे विद्यार्थियों, a एक न्यून कोण है, तो आपको a का मान बताना है। a का मान ज्ञात कीजिए, है ना मेरे विद्यार्थियों, a का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, आएगा देख लेना, ठीक है। तो क्या है प्रश्न, क्या कह रहा है कि साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर कोस a माइनस 26 डिग्री है और यहाँ पर साइन 3 है। अब मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज लिखवाई थी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, पता है ना आपको, और कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है आपका साइन थीटा हो जाता है, ठीक है, याद ये पता है आपको, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो ये साइन है और 3a को मैं अगर थीटा मानता हूँ तो ये साइन थीटा होता है, मान लो साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ बेटा, कोस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ ना इसको मैं। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ कि कोस 90 माइनस 3a है, कोस 90 माइनस 3a, तो भी तो साइन 3a आया है, तो यहाँ पर क्या चल रहा है कोस a माइनस 26 डिग्री। जब भी इधर कोस होता है, ध्यान रखना, कटता नहीं है कोस से कोस, जब भी इधर कोस होता है तो इनका थीटा आपस में बराबर होता है, तो मैं इन दोनों थीटा को बराबर रखता हूँ, ये थीटा और ये थीटा, यानी कि 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री, ध्यान रखना, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ,
इस 26 को तो इधर ले आता हूँ और इस 3a को उधर भेज देता हूँ। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब यहाँ से क्या होगा, 26 इधर आके प्लस का हो जाएगा, इधर 90 ऑलरेडी प्लस का चल रहा है और 26 इधर आके प्लस का हो गया, इधर a प्लस का चल रहा है ना, और ये 3a उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, इधर 90 और 26 जुड़ के कितना हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों, ये हो जाएगा आपका 116 हो जाएगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, और इधर क्या चलेगा, 4a हो जाएगा। कितना a हो जाएगा, 4a हो जाएगा। अब यहाँ से a का मान ही तो पूछा अपने को, है ना, a का मान बताओ, तो यहाँ से 116 बटा हुआ यहाँ पर आ जाएगा 4 के कम 4 दूनी 8, कितना बचेगा मेरे विद्यार्थियों, 3 बचेगा, 4 नम 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 29 बराबर a। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, a का मान कितना आएगा, 29 डिग्री। अब आप अगर यहाँ a की जगह a का मान रखोगे ना, तो यहाँ पर फाइनली ये और ये दोनों वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, मैं देख लेना एक बार, 4 नम 36, देखो 4 एकम 4, ठीक है, 90 और ये जुड़ के कितना हो गया, 90, 100 और 116 में से आपको 4 का भाग दे दो, 4 दूनी 8, कितना बच गया, कैरी 3 बच गया, 4 नम 36, तो ये आ गया आपका 29a। ठीक है, a का मान कितना है, 29। तो आई होप आपको ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो आप इसको छाप दीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना। तो अभी चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलो ये सारे आप प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चनों की। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो अगला क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है ट्रिग्नोमेट्री से। ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है मेरे विद्यार्थियों कि मान ज्ञात कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान ज्ञात करो। आपको मान ज्ञात करने के लिए पूछेगा, किस किस का मान ज्ञात करने के लिए पूछेगा, ये पूछेगा सेक 90 माइनस ए कोस ए प्लस कोसेक 90 माइनस ए। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, साइन ए, ठीक है, साइन ए, आपको ये मान पूछेगा। ठीक है, अब मैं आपको इसके लिए कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। क्या फॉर्मूले, एक तो आपको ध्यान रखना है कि सेक 90 माइनस ए क्या होता है, 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, ध्यान रखना, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, और एक आपको ध्यान रखना है कि जहां भी आपको कोसेक दिखे तो मैं उसको 1 बटा हुआ साइन थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, और जहां भी आपको सेक थीटा दिखे तो उसको मैं 1 बटा हुआ कोस थीटा लिख सकता हूं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो देखो यहाँ चलते हैं। सेक 90 माइनस थीटा आपको पता है क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा डॉट गुणे में है कोस ए, प्लस यहाँ चल रहा है कोसेक 90 माइनस थीटा सेक ए सॉरी, और डॉट गुणे में क्या चल रहा है, साइन ए। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब कोसेक को क्या लिख सकता हूँ, कोसेक को लिख सकता हूँ 1 बटा हुआ साइन ए लिख सकता हूँ, डॉट इधर चल रहा है कोस ए, प्लस सेक को क्या लिख सकता हूँ 1 बटा हुआ कोस ए डॉट साइन ए। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, इसको 1 से गुणा कर दो, इसको भी 1 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा कोस ए बटा हुआ साइन ए, प्लस यहाँ पर आ जाएगा साइन ए बटा हुआ कोस ए। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब यहाँ पर एलसीएम लो, कोस ए और साइन ए का एलसीएम क्या आएगा, 1 मिनट में इधर कर लेता हूँ। ठीक है, कोस ए साइन ए का एलसीएम आएगा कोस ए डॉट साइन ए। जब आपको अलग अलग पद दे रखा होता है तो इसका एलसीएम वही होता है, अलग अलग करके गुणे में लिख लो इन दोनों को अलग अलग, है ना। तो साइन का साइन में भाग दिया तो साइन से साइन कट गया, कोस बचा, कोस को कोस से गुणा किया तो ये आ गया कोस स्क्वायर ए, प्लस कोस का कोस में भाग दिया, साइन बचा, साइन को साइन से गुणा किया तो साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए मेरे विद्यार्थियों कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, पता है ना आपको। तो इन दोनों को मैंने क्या माना, 1 मान लिया। ठीक है, तो इसको मैंने 1 माना, तो नीचे क्या चल रहा है, नीचे हो गया कोस ए डॉट साइन ए। ठीक है, यही आपका उत्तर हो सकता है, लेकिन अब इसका एक उत्तर ये भी हो सकता है मेरे विद्यार्थी, अलग अलग कर दो गुणे में, 1 बटा हुआ कोस ए गुना 1 बटा हुआ साइन ए, है ना मेरे विद्यार्थियों। तो 1 बटा कोस क्या होता है, वापस बताओ, 1 बटा कोस होता है आपका सेक ए, डॉट 1 बटा साइन क्या होता है, कोसेक ए। एक क्वेश्चन है आपकी सिद्ध करने वाला ऐसा कैसा सवाल। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इधर मैंने सूत्र भी लिख लिए हैं, इधर मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया आपको। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले, आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का आएगा, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए इन सारे क्वेश्चनों की। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से कुछ क्वेश्चन बाहर से भी आ सकते हैं आपके। ठीक है, जरूरी नहीं किताब का आए, तो ये क्वेश्चन आपका उसी तरह का था, है ना, जो आपके एग्जामिनर पूछ सकता है इस तरह का। एक क्वेश्चन देखो ये है कि 2
टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करो। अब आपको देखो ऐसे क्वेश्चनों में टेबल आपको आनी चाहिए, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब आपको पता होना चाहिए, मुझे तो चलो जैसे पता है कि tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है जैसे, है ना। इसी प्रकार कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। और साइन 60 का मान कितना होता है, ये होता है मेरे विद्यार्थियों, साइन 60 का मान √3/2 होता है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो मान रखने ही है बस, 2 की जगह 2 लिखा, tan 45 की जगह 1 लिखा और 1 का स्क्वायर कर दिया बस। प्लस कोस की जगह कितना रखा, कोस की जगह √3/2 रखा और इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर था। माइनस साइन की जगह कितना रखा, √3/2 रखा और इसका स्क्वायर करना था, इसका स्क्वायर करना। बस मान ढंग से रखना आपको इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो 2 और 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है, तो 2 एकम 2, कोई इशू। प्लस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 माइनस ये 3 का वर्ग 3 और ये 2 का वर्ग हो जाएगा 4, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब देखो ये -3/2, ये +3/2 कट गया, केवल क्या बचा 2, बस यही तो इसका उत्तर है। कितना इजी था ये क्वेश्चन, ठीक है। बस आपको मान ढंग से रखना था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इजी था ना, बस आपको मान ही रखना था। टेबल आप सामने खोल सकते हो भले, है ना। तो चलते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन। एक आपको मैं HW दूं क्या, एक मैं आपको होमवर्क दे देता हूं जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे क्वेश्चनों की, ठीक है। एक मैं आपको HW दे रहा हूं, लिखो HW, ये आपको स्वयं करना है, टेबल से ही है, टेबल से आपको मान पटकने हैं। कैसा है, ये रहा कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री डॉट, है ना, ये डॉट है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो डॉट होता है, गुणा, और ये है कोस 60 डिग्री का मान बताओ। ये आपको मैं HW में दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन का मान बताना है, कुछ नहीं है, बस टेबल से मान रखने हैं आपको, ठीक है। ये आपका HW, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये आपका होमवर्क था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये सब भी आ सकता है आपका, कैसा कि कोस 90 - a है ना, तो बराबर 1/2 है, तो a का मान बताओ, a का मान ज्ञात करो, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। a का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, कोस 90 - a, ध्यान रखना। तो देखो इसको मैं एज इट ही लिखता हूँ, कोस 90 - a को 90 - a लिखता हूँ, ठीक है। हाँ ये साइन a हो सकता है, लेकिन मुझे a से का मान निकालना। 1/2 कोस के, देखो इधर कोस है तो इधर भी कोस बनाओ ताकि थीटा बराबर हो जाए इनका। कोस के किस थीटा पर, कोस के किस थीटा पर 1/2 आता है वैल्यू, बताओ जरा। देखो साइन के 30 डिग्री पर आता है, तो कोस के आएगा आपके 60 डिग्री पर। कितने डिग्री पर आएगा, कोस के 60 डिग्री पर ये मान आएगा आपका, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर लिख लूंगा कोस 60 डिग्री, देख लेना आप टेबल में भले, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो मैं यहाँ लिखूंगा कोस 60 डिग्री, क्योंकि 1/2 किसका मान होता है, कोस 60 का मान होता है। अब यहाँ से देखो, जब थीटा बराबर होता है, ध्यान रखना, जब यहाँ भी थीटा, यहाँ भी कोस बराबर हो जाता है, तो इसका -90 - a और इसका 60 डिग्री क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब मैं a को इधर भेज देता हूँ और 60 को इधर ले आता हूँ, तो 90, ये 60 इधर आके माइनस का 60 हो जाएगा और a इधर जाके प्लस का हो जाएगा। बताओ कितना बचेगा, 30 डिग्री बराबर a का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। देखो कितना एग्जीक्यूशन था, ठीक है। बस आपको थीटा समझना है, जब भी इधर और इधर कटता नहीं है, ठीक है। जब भी इधर और इधर का मान बराबर हो तो थीटा बराबर हो जाता है, जब इधर साइन होता है तो कटता नहीं है, थीटा बराबर हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया, चाहता तो मैं इसको साइन थीटा लिख सकता था, नहीं, ये ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। बस आप इस पूरे सेशन को जुड़े रहिए पेरेंट सेशन के साथ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन ये भी है मेरे विद्यार्थियों कि साइन a + b बराबर 1, अति महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी किताब का ही है, ठीक है। और कोस a - b बराबर √3/2। यहाँ आपको यहाँ पर कह रहा है, कंडीशन दे रहा है 0 डिग्री का जो मान है वो a + b के मान का न्यूनतम होना चाहिए 90 डिग्री का, तो a का मान बड़ा हो b से, है ना। तो a b का मान बताओ, तो a व b का
मान बताओ, ज्ञात करो, ये भी ज्ञात करो। देखो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है ना कि बुक्स का, ये आपके एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी सिलेबस है उसी का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कह रहा है साइन ए प्लस बी, बाकी के बेकार को भूलो आप, यहाँ पर पूछे ए और बी का मान बताओ। इधर कह रहा है आपका कोस a माइनस बी बराबर √3/2 इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ भी मैं क्या करूँगा, यहाँ भी इसको चेंज नहीं करूँगा, साइन a प्लस बी को a प्लस बी रहने दूंगा। साइन के किस मान पर उसका मान 1 आता है, आपको पता है साइन 90 डिग्री पर उसका मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। इधर लिखता हूँ कोस a माइनस बी को a माइनस बी रहने देता हूँ। कोस के किस मान पर √3/2 आता है, अभी क्या था अपन ने, कोस के किस मान पर आता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कोस के 30 डिग्री पर। कोस 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है आपका √3/2, है ना, आप देख लेना टेबल से। जब इधर भी साइन इधर भी साइन तो दोनों का थीटा बराबर कर लो, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ आ जाएगा मेरा इधर भी कोस इधर भी कोस, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, थीटा बराबर हो गया। अब इसको दे दो समीकरण नंबर 1, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देना है। तो क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, समीकरण 1 में समीकरण नंबर 2 को घटा दीजिए। अब घटाने पर क्या होगा, देखो मैं क्वेश्चन को थोड़ा रफ कर रहा हूँ, रफ कर लूँ क्या क्वेश्चन को, क्या ऊपर का मिटा दूँ। समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 में से घटाओगे तो क्या होता है, देखो मैं समीकरण नंबर 1 इधर लिख लेता हूँ। तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, और इसमें से क्या घटेगा, ये घटेगा आपका a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो चिन्ह बदल दो, जब भी घटेगा तो ये माइनस कर लो, इसको प्लस कर लो और इसको माइनस कर लो, तो देखो ये कट जाएगा, ठीक है, और ये जुड़ जाएगा, 2b आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, है ना, 90 में से 30 घटेगा तो 2b का मान कितना आ गया 60 डिग्री। तो b का मान कितना आएगा, देखो यहाँ से 2b का मान कितना आया 60 डिग्री, तो b का मान आएगा 60 डिग्री बटा 2 यानी कि आ जाएगा 30 डिग्री। तो b का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। अब यही b का मान आपको क्या रखना है, समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो a का मान भी आ जाएगा। देखो मैं यहाँ थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, तो लिखो b बराबर 60 डिग्री का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, पुट करने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, ये रही। तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, b की जगह 60 रख दो, a प्लस 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर a बराबर आ जाएगा 90 माइनस 60 डिग्री, तो a का मान आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो a का मान भी 30 डिग्री और b का मान भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसी महत्वपूर्ण सवाल था। अब एक सवाल और है, उसको भी देख लीजिए आप, है ना, ये किताब का ही है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं समझ में आए तो कमेंट कर लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वापस इसको समझा दूंगा, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि यदि tan a बराबर कोट b, ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो आपको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अति महत्वपूर्ण सवाल है ये भी, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। देखो ये है tan a, ठीक है, और यहाँ है कोट b, यहाँ पर कितना दे रखा है कोट b, यहाँ पर आपको a प्लस बी बराबर 90 डिग्री लाना है। तो मैं एक को चेंज करूँगा, देखो मैं क्या करता हूँ, tan a को tan a रहने देता हूँ, कोट को चेंज करता हूँ, तो कोट को क्या लिख सकता हूँ, कोट b क्या होता है, कोट b हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों tan 90 माइनस बी, है ना, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, तो इसका मतलब ये होगा। तो जब भी इधर भी tan तो दोनों का थीटा बराबर होता है, a बराबर 90 माइनस बी हो जाएगा, तो b को इधर ले आओ तो a प्लस बी हो जाएगा, और इधर चल रहा है 90 डिग्री, यही तो आपको सिद्ध करना था, ये देख लो भली, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो यह हो जाएगा आपका हैंस प्रूफ, क्या हो जाएगा हैंस प्रूफ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब इसी के साथ प्रश्न नंबर 5 आपको मैंने प्रैक्टिस करवा दी, कैसा हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए आप। प्रश्न नंबर 5 ऐसा हो सकता है बोर्ड का, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, ठीक है, अगले वीडियो में वापस हाजिर होंगे नई सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।